आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रतिरोधक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास है। तो आज हम करेंगे प्रतिरोधक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास नंबर 1 है, किसकी? प्रतिरोधक की। तो हमने 3 से 4 चैप्टर आपको यूट्यूब पे थ्योरी करवा दी और साथ के साथ उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दिए। तो आप बच्चों ने बताना भाई कमेंट करके हमारे द्वारा करवाई गई थ्योरी क्लास और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, तो आपने कमेंट करना है। अगर आपको हमारे द्वारा करवाई गई ये क्लासें अच्छी प्रकार से समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके सहयोग से ही क्या है, हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे। और आप बच्चों के लिए जो ये क्लास है ये एएलएम, एसए, डब्ल्यूपीओ जितनी भी टेक्निकल भर्तियां उनके लिए, और जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की आईटीआई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिरोधक चैप्टर हमने पढ़ा था, उसकी थ्योरी हमने कर ली। आज हम उसकी क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास करेंगे। प्रतिरोधक, इसकी एक क्लास हमने पहले कर ली है। आज हमारी इसकी क्या है? क्लास नंबर 2 है। तो 3 से 4 क्लासों में हमारी क्या ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास क्या होगी? पूरी होगी। तो हम पढ़ेंगे आज प्रतिरोधक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? एनटीसी पदार्थों का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला क्वेश्चन क्या है? एनटीसी पदार्थों का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैं पूछ रखा भाई एनटीसी। तो एनटीसी क्या होता है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए एनटीसी का मतलब क्या होता है। तो एनटीसी का हमारा मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या मतलब होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हिंदी में क्या कहते हैं? ऋणात्मक 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 तापमान गुणांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक तापमान गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो जो एनटीसी पदार्थ होते हैं अगर उनका हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और चालकता क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। ये हमारे क्या थोड़ी एनटीसी प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो एनटीसी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। और चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टी से का मतलब क्या है? तापमान। आर क्या है? प्रतिरोध। और ये सिग्मा का सिंबल है, ये क्या इसका हमारा? ये हमारी क्या है? चालकता है। क्या है? चालकता है। तो क्या हुआ भाई? अगर एनटीसी पदार्थों का तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एनटीसी पदार्थों का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम होगा। और चालकता हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? चालकता हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाएगी। तो पूछ रखा भाई प्रतिरोध का पूछ रखा हमने, साथ में किसका पढ़ लिया है? चालकता ही पढ़ लिया। चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर प्रतिरोध कम होगा तो चालकता क्या है? बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध क्या काम करता है? धारा के रास्ते में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, पीटीसी पदार्थों का तापमान बढ़ने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले हमने पढ़ा था एनटीसी का, अब हम किसका पढ़ेंगे? पीटीसी पदार्थों का। तो पीटीसी पदार्थ हमारे कौन से पदार्थ होते हैं? पीटीसी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट धनात्मक तापमान
गुणांक क्या होता है? धनात्मक तापमान गुणांक। तो पीटीसी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अगर किसी पीटीसी पदार्थ का तापमान क्या करेगा? तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या करेगा? बढ़ेगा और चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो पीटीसी पदार्थों का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है और चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पीटीसी पदार्थों का तापमान बढ़ने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालकता हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हमसे पूछा होता भाई प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर प्रतिरोध पूछा होता तो क्या हो जाता? प्रतिरोध पूछ रखा तो क्या होता? बढ़ जाता। प्रतिरोध क्या होता? बढ़ जाता। तो ये हमारे कौन से होते हैं? पीटीसी पदार्थ होते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अगर इनके तापमान में हम वृद्धि करेंगे तो इनका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चालकता क्या हो जाएगी? इनकी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? हमने ये बताया भाई ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो प्रतिरोध को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ हमारा, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ हमारा? ऑप्शन ए दिया हुआ है तार की लंबाई, ऑप्शन बी दिया हुआ तार का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी दिया हुआ उपरोक्त छवि। तो हमें पता भाई आर बराबर क्या होता है? आर बराबर हमें पता है रो एल बाय ए। क्या होता है? आर बराबर रो एल बाय ए। रो को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। एल का मतलब क्या होता है? लंबाई। एल का मतलब क्या होता है? लंबाई। ए का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो जो हमारा प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, लंबाई के भी समानुपाती होता है और एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टे अनुपात में होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके एरिया के, लंबाई के और प्रतिरोधकता के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तुम्हारा आर क्या होता है? आर बराबर होता है रो एल बाय ए। ये प्रतिरोधकता पे भी निर्भर करता है, लंबाई पे भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। तुम्हारे ऑप्शन क्या है? तार की लंबाई पर करता है, तार के क्षेत्रफल पे भी करता है और तार की प्रतिरोधकता के ऊपर भी ये क्या करता है? पदार्थ किस चीज का बना हुआ? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन हमारा है प्रकाश पर आश्रित प्रतिरोध को कहते हैं। प्रकाश पर आश्रित प्रतिरोध होता है। इनमें से पूछ रखा भाई ऐसा जो प्रकाश पे आश्रित प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? जो प्रकाश पे आश्रित होता है उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एलडीआर। क्या कहते हैं? एलडीआर। और एलडीआर की मतलब क्या होता है भाई? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर प्रतिरोध। क्या होता है भाई? LIGHT, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। वह प्रतिरोध जो प्रकाश के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। अगर प्रकाश की मात्रा क्या है? लाइट की मात्रा क्या है? ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अगर लाइट की मात्रा क्या है? कम है तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। उसको हम क्या बोलते हैं? एलडीआर। तो पूछ रहा भाई ग्रेफाइट प्रतिरोध होता है, परिवर्तित प्रतिरोध होता है, अपरिवर्तित प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है हमारा? प्रकाश पर आश्रित प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्तित प्रतिरोध होता है। कौन सा होता है? परिवर्तित। मतलब ये प्रकाश के ऊपर निर्भर कर रहा है तो क्या हो जाएगा ये?
परिवर्तित प्रकार का प्रतिरोध होता है, इसका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है। लाइट ज्यादा तो मान कम है, और लाइट कम है तो मान क्या होता है, ज्यादा होता है। हमारा क्या होता है, LDR। और दूसरा इसके साथ एक और होता है हमारा, दूसरा होता है VDR। VDR भी क्या भाई, परिवर्तित है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। कम वोल्टेज पे मान ज्यादा और ज्यादा वोल्टेज पे मान क्या होता है, इसका कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रखा भाई, अगर हमने किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूछ रखा भाई, तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता भाई, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए। अभी क्या कह रहा भाई, आर समानुपाती किसके है, एल के है। तो ये कह रहा भाई, इस एल को हमने क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। क्या कर दिया है, 2 गुना बढ़ा दी इसकी लंबाई। तो ये पूछ रहा है, इस प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता भाई, हमने तार की लंबाई को क्या किया है, बढ़ाया है, और कितने गुना, 2 गुना। तो ये आर है, ये इसके क्या है, समानुपाती है। मतलब जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही क्या करेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम इसी से, और काफी बच्चे क्या कर देते हैं, इसको गलत ध्यान से पढ़ते नहीं है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने एक बात ध्यान रखनी, हमने देखा था, यदि तार की लंबाई को 2 गुना, बच्चे यही चीज पढ़ते हुए, तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। लेकिन ये क्या है, गलत है। 4 गुना होगा, समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या करा भाई, हमने लंबाई 2 गुना करी थी। क्या करी थी, लंबाई तो 2 गुना करी थी, लेकिन जो तार का क्या था, क्षेत्रफल था, वो क्या नहीं किया था, हमने पहले परिवर्तित नहीं किया था। क्या नहीं किया था, परिवर्तित नहीं किया था। अब क्या कह रहा भाई, कोई तार है हमारे पास, क्या हमारे पास ये क्या है, एक चालक है। क्या ये एक चालक है। इसकी लंबाई को क्या किया, हमने पहले 2 गुना किया था, तो प्रतिरोध भी क्या हो गया था, 2 गुना हो गया था। अब ये कह रहा हमारे पास ये तार है, ये तार है, इसको खींचकर हमने क्या किया, 2 गुना किया है। जब इस तार को खींचेंगे हम, क्या कि इस तार को ऐसे खींचेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पहले से क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि तार को हमने क्या है, खींच दिया है। जैसे हम रबड़ को खींचते तो रबड़ क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या क्या हो जाएगा, कम। अगर क्षेत्रफल कम हो गया तो हमें पता भाई, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के है। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ेगा। ये बात आपने देख ली, हमने थ्योरी की क्लास में भी ये पढ़ा भाई, अगर क्षेत्रफल को घटा दिया तो एरिया क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरी बात क्या होती है भाई, आर समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। तो लंबाई हमने क्या की, खींच के 2 गुनी की है, ये बढ़ गई, यहां से प्रतिरोध बढ़ गया, और प्रतिरोध कहां से बढ़ गया, यहां से। तो हमारे प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा जो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई को खींच के 2 गुना कर दिया जाए तो उस के प्रतिरोध पे क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। क्या क्वेश्चन भाई, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता पूछ रखा है इस बार है, क्या पूछ रखा है, प्रतिरोधकता। रो पूछ रखा भाई, किसके ऊपर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पे करती है, सामग्री पे करती है, लंबाई पे करती है, या आयतन पे करती है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर करती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी किसके ऊपर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पे करती है, सामग्री पे करती है, लंबाई पे करती है, या आयतन पे करती है। तो किसके ऊपर निर्भर करती है भाई, किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर करती है, चालक किस सामग्री का बना हुआ है, चालक किस पदार्थ का बना हुआ है। क्या भाई, चालक किस
पदार्थ का बना हुआ है। क्या है? चालक किस पदार्थ का बना हुआ है, तो किसके ऊपर निर्भर करती है? सामग्री के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन अब आइए हमारा, ओमिक चालक का प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ओमिक चालक का प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है? लंबाई पे, पदार्थ पर, तापमान पर, क्षेत्रफल, उपरोक्त सभी। तो ओमिक चालक का प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है? लंबाई पे करता है, किस पे? लंबाई पे करता है, पदार्थ पे भी करता है, तापमान पे भी करता है और क्षेत्रफल पे भी करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हमने पहले पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चालक का प्रतिरोध किसके उल्टे अनुपात में होता है? तो हमें पता भाई आर बराबर क्या होता है? रो एल बाय ए। तो यहां से हम निकालेंगे आर समानुपाती एल, आर समानुपाती रो, और आर उल्टे अनुपात में किसके होता है? एरिया के। तो पूछ रहा भाई चालक का प्रतिरोध किसके उल्टे अनुपात में होता है? तो चालक का प्रतिरोध किसके उल्टे अनुपात में होता है? तापमान के नहीं होता, लंबाई के भी नहीं होता, किसके होता है? क्षेत्रफल के होता है। ये अपने आप ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर वाले दो हमारे क्या थे? ऑप्शन नहीं थे। तो चालक का प्रतिरोध किसके उल्टे अनुपात में होता है? क्षेत्रफल के, एरिया के। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई पूछ रखी है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, सेंटीमीटर, ओम मीटर, ओम वर्ग मीटर या उपरोक्त सभी। तो हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या आती है? ओम मीटर होती है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, यहां से हमारे क्या है? क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो पूछ रखा भाई 6 बैंड रजिस्टर रंग में कोड में कौन सा तापमान को दर्शाता है? 6 बैंड का हमारे पास क्या कोई रजिस्टर है, उसके ऊपर 6 कलर की हुए है। तो पूछ रखा भाई 6 बैंड रजिस्टर कोड में कौन सा रंग तापमान को बताता है? तो पूछ रखा भाई किसको बताता है? तापमान को। तो हमें पता भाई पहला रंग, दूसरा रंग, तीसरा रंग, ये हम क्या लिखते हैं? इकट्ठे लिखते हैं 6 बैंड में। पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऐसे लिखते हैं। और चौथा क्या होता है इनका? 10 की पावर क्या होता है? गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक होता है। और पांचवा किस चीज का होता है? सहनशीलता। पांचवा किसका होता है? सहनशीलता। किसका होता है? सहनशीलता। और बच गया कौन सा? 6 नंबर। 6 नंबर किसको बताता है भाई? तापमान को बताता है। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं है, प्रथम नहीं है, चौथा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बताता है? जो 6th बैंड है वो क्या बताता है? तापमान को बताता है। जो छठा रंग होता है वो क्या बताता है? तापमान को बताता है। अगला क्वेश्चन है, ये कोई रंग, कोई कलर बैंड दिया है प्रतिरोध के ऊपर। ये पूछ रहा भाई रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी, गोल्ड, क्या भाई? लास्ट पट्टी क्या है? सहनशीलता को क्या कर रही है? निर्देशित कर रही है। पूछ रखा भाई का कोई, ये हमारे पास क्या है? कलर बैंड है। इसकी जो लास्ट की पट्टी है ये सहनशीलता वाली, इस पे कौन सा कलर किया हुआ है? सोने रंग का। कौन सा? सोना, सुनहरी रंग की है। तो पूछ रहा भाई इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भाई 5 ± 5% है। या क्या लिखा होना और चाहिए था भाई? ये लिखा होना चाहिए था ±5%, ±10%, ±20%। तो ये हमारा होता है। तो हमारा पूछ रखा भाई सोने की पट्टी, अगर सोने की पट्टी है तो सुनहरे के लिए कितना है? ±5। अगर सिल्वर की है तो ±10%। अगर कोई कलर नहीं है तो नो कलर, नो कलर तो क्या हुआ? ±20%। इसका मतलब भाई हमने जो उसके ऊपर मान लिख रखा है, अगर उसके सोने की पट्टी दी तो उसके प्रतिरोध के मान में ±5% अंतर आ सकता है। क्या आ सकता है? ±5% का अंतर आ सकता है। 5% उसका मूल्य घट भी सकता है और 5% उसका मूल्य क्या बढ़ भी सकता है। अगर सिल्वर की है तो 10% हो सकता है। अगर उसके ऊपर कोई कलर नहीं दिया तो प्लस माइनस क्या हो सकता है? 20% हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
चार बैंड में चौथा बैंड का तात्पर्य क्या है? क्या है हमारे पास? क्या ये प्रतिरोध और इस पे कितने बैंड है? चार बैंड है। कितने बैंड है? चार बैंड है। तो ये पूछ रहा भाई जो चौथा बैंड है वो किसे बताता है? पूछ रहा भाई जो चौथा बैंड है वो किसे बताता है? तो किसे बताता भाई चौथा बैंड? चौथा बैंड हमारा पहला बैंड और दूसरा बैंड क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। पहला बैंड और चौथा बैंड हमारे क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। तो ये हमारे क्या लिखे जाते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा किसका होता है? गुणांक का। तीसरा किसका होता है? गुणांक का। और चौथा किसको बताता है? सहनशीलता को। और सहनशीलता को क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? सहनशीलता को क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। तो किसको बताता भाई? गुणांक को कौन सा बताएगा? तीसरा। तापमान का इसमें ऑप्शन नहीं होता और हमारा ऑप्शन क्या जाएगा भाई? किसको बताता है? सहनशीलता को बताता है। किसको बताता है? सहनशीलता को बताता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को कहा जाता है। इसका मतलब भाई हमारे पास क्या है? एक प्रतिरोध है, इसके ऊपर एक तो जो वैल्यू लिखी जाती हो, जो मान इसके ऊपर लिखा जाता हो, और दूसरा क्या भाई? जो इसका प्रभावी मान आएगा। क्या आएगा? प्रभावी मान आएगा। क्या आएगा? प्रभावी मान, जो हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ये तो मुद्रित का मतलब जो लिखा हुआ है, मुद्रित का मतलब जो उसके ऊपर लिखा होता है वो, और एक जो हम यूज करेंगे मान वो प्रभावी। तो इनके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सहनशीलता कहा जाता है, शक्ति गुणांक कहा जाता है, तापमान गुणांक कहा जाता है, या उपरोक्त सभी। तो शक्ति गुणांक क्या होता है? शक्ति गुणांक होता है कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। धारा और वोल्टेज के बीच में जो कोसाइन एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। तापमान गुणांक क्या होता है? जो कलर बैंड भी होते हैं, चार वाले में तीसरा होता है, पांच वाले में चौथा होता है, और छह वाले में भी क्या होता है? चौथा होता है। तो उनके बीच के जो अंतर को उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सहनशीलता बोलते हैं। मतलब प्लस माइनस कितने परसेंट अंतर आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहनशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहनशीलता। अब हमारे क्वेश्चन है भाई क्या है? अब हमने इनके क्या करने हैं? मान निकालने हैं। हमें एक क्या दिया हुआ है? नारंगी, नारंगी, काला, भूरा, बैंगनी प्रतिरोध का मान बताना हमने। कितने बैंड का है? 6 बैंड का है। कितने बैंड का है? 6 बैंड का है। 5 बैंड है। कितने बैंड है? 5 बैंड है। तो हम यह कर लेंगे, ये 5 बैंड बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो कितना है? 5 बैंड है। और 5 बैंड का सूत्र हमें पता था भाई। 5 बैंड में हम क्या करते हैं? पहले 3 है, पहला, दूसरा और तीसरे को क्या करते हैं? इकट्ठा लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? चौथे को क्या करते हैं? 10 की पावर लगा देते हैं चौथे रंग को। और पांचवा हमारा किसको बताता है भाई? सहनशीलता को। किसको बताता है? सहनशीलता को। किसको बताता है? सहनशीलता को। अब हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे भाई। हमारे पास एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? बी बी रोए, बी बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होगा भाई? ये 9 गए हमारे पास। हमें पहला क्या है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। ये हमारे क्या हो गए? रंगों के नाम हो गए। तो हमें पहला रंग दिया नारंगी। क्या दिया है? नारंगी। नारंगी कितने नंबर पे है? 3 पे। कितने पे है? 3 पे है। तो पहला अक्षर हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? आंसर कैंसिल हो गए। तो पहला जो डिजिट आएगा हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। कौन सा आएगा? 3 आएगा। तो बच गए हमारे पास 2। तो अगला भी क्या दिया भाई हमें? नारंगी। तो हमने लिख दिया भाई 3 3। फिर हमारा अगला रंग दिया काला।
क्या दिया हुआ है, और काला किस पे है, 0 पे, तो यहाँ पे हमने लिख दी 0। फिर किसका, गुणा का निशान, फिर क्या लिखना था हमने, 10, और फिर हमारा रंग कौन सा था, भूरा, और भूरा कितने नंबर पे है, 1 पे है, तो 10 की पावर 1, तो कितना हुआ, 330 गुणा में 10 बराबर में कितना हो गया, 3300 ओम। यहाँ पे कहीं है 3300 ओम, 3300 ओम नहीं लिखा हुआ, तो हम 3300 ओम को क्या लिख सकते हैं, 3.33 किलो ओम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या गया, 3.3 किलो ओम। समझ में आया आपको, 1 से 2 बार देखोगे आप, आपकी समझ में आ जाएगा। पहले थ्योरी की क्लास पढ़नी है उन्हें, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, तो हमें कोई क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। थ्योरी की क्लास लेने के बाद जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं तो हमारा क्या है, ये आ जाता है। तो समझ में आई रही, तो ये हमारा फॉर्मूला है, बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन अगला भी हमारा क्या भाई, भूरा काला लाल रंग कोडित का प्रतिरोध बताना हमने भाई। भूरा है, काला है, लाल है, रंग कोडित का प्रतिरोध बताना हमने। तो वही हम क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला हमारा क्या है, बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ भाई भूरा। भूरा कितने पे है, 1 पे है, कितने पे है, 1 पे, हमने लिख लिया 1। उसके बाद काला कितने पे है, 0 पे है, लिख लिया। और को रंग कितने, 3 है, तो पहले हमने लिख ली 2, और फिर क्या होता है, गुणा में 10 की पावर है, तीसरा रंग। तीसरा रंग कौन सा है, लाल है, लाल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 10 की पावर है 2, 10 गुणा में 100 कितना हो गया, 1000 ओम। कितना हो गया, 1000 ओम हो गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा भाई, 100 ओम होगा, 200 ओम होगा, कितना होगा, 100 ओम होगा, 200 ओम होगा, 100 ओम होगा, 200 ओम होगा, 10 ओम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर कितना है, बुरा 1 पे होता है हमारा, काला 0 पे होता है, 10 हो गए हैं, गुणा में रेड कितने पे होता है, 2 पे, तो 10 की पावर 2, 100, 100 के और 10 की गुणा करें कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा मान कितना आएगा, तो हमारा मान कितना आएगा, इनमें से कोई नहीं, या क्या आएगा, 1 किलो ओम हमारा क्या आएगा, मान आएगा, क्या आएगा, मान आएगा हमारा ये। अगला क्या दिया भाई, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मान दे रखा है, तो ये हमसे पूछ रहा है भाई 1.5 ओम प्रतिरोध का कलर बैंड होगा। हमें अब क्या दे दिया भाई, ये मान दे दिया है, हमसे पूछ रहा है इसका कलर बैंड क्या होगा। इस बार हमें क्या दे दिया, मान दे दिया है, क्या दे रखा है, मान दे रखा है। तो हमें बताना भाई ये कौन से कलर बैंड का होगा। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, हम लिख लेते हैं बी रोए, बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहला क्या भाई, बुरा, बुरा कितने पे होता है, 1 पे होता है, कितने पे होता है, बुरा होता है 1 पे। उसके बाद भाई अरा, अरा कितने पे होता है, 5 पे। तो यह आ गया हमारा भाई, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद भाई गुणा का निशान लगाते हैं और तीसरा रंग करते हैं। तीसरा कौन सा है, बुरा, बुरा कितने पे होता है, 1 पे, कितने पे होता है, 1 पे। तो हमारा कितना आ गया भाई, 150, कितना आ गया, 150 ओम आ गया। तो हमारा ये नहीं ऑप्शन है। दूसरा भाई हमारा बुरा, बुरा कितने पे है, 1 पे है। सुनहरा कितने पे है, सुनहरा ये नहीं हो सकता भाई हमारा, सुनहरा की ±5% होता है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद क्या भाई, बुरा, अरा और सुनहरा, बुरा
1 पे, अरा 5 पे, और सुनहरा कितने पे है? 10 की माइनस 1 होता है। कितना होता है? 10 की माइनस 1 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5। तो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई? भूरा, हरा और सुनहरा। सुनहरे की हम लेते भाई 1/10। तो ऊपर जाएगा, किसका होता है? माइनस का होता है। ये किसका होता है? माइनस का होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई? 1.5 किसका होता है? भूरा, हरा और सुनहरे का होता है। तो ये क्या होता है भाई? 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10 होता है। सुनहरे का मान क्या होता है भाई? 1/10। क्या होता है? 1/10। तो हमारा कितना आ गया भाई? 1.5। तो ये हमारा क्या जाएगा? ये थी हमारी भाई क्लास नंबर 2 प्रतिरोधक की। इसके बाद एक क्लास हो आएगी हमारी प्रतिरोध की। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। धन्यवाद।